हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स की। 398 पे इसने क्लोजिंग दी है। आर्ली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे मूव कर सकता है। आपने रीसेंट पास में देखा होगा कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट। अगर मैं मंथली पे आपको दिखाऊं तो मंथली पे बहुत ही ज़्यादा इसमें तेज़ी थी और सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। ये देखिए, सीधा सीधा एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, 80 रुपये के आसपास डाला था जब इस लेवल पे ब्रेकआउट आया था, और सीधा यहाँ से निकला, रीटेस्ट करा और सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऐसे ही मूव आते हैं जब कोई अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है। अगर इसको वीकली के चार्ट पे देखें तो वीकली के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी थी जब इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया 80 रुपये, 89, 90 के आसपास। यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट करा, फिर इस लेवल का जब ब्रेकआउट आया 130 के आसपास और सीधा ये 400 पे चला गया। ठीक है, अब मैं इसमें आपको डेली के चार्ट पे दिखाता हूँ डेली के चार्ट पे कैसा मूव आया। डेली के चार्ट पे अगर देखोगे तो इसमें एक सीधा ऊपर की तरफ मूव आता हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो आपको सीधा दिखेगा कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है। कोई भी इसमें सोचने वाली चीज़ है ही नहीं कि कैसा ट्रेड है, कैसा मूव आ रहा है। इसमें सीधा सीधा एक नोक की तरह सीधा देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो इसमें एक डाउन आया था, ये फेक ब्रेक डाउन होते हैं। यहीं से अगली डेली कैंडल पे ऊपर भी चला गया। यहाँ पे भी इसने वही करा, ब्रेक डाउन आया, सीधी कैंडल पे ऊपर चला गया। तो यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। अब ये यहाँ ट्रेड कर रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा, बिल्कुल। बट इसमें अभी यहाँ पे भी हमें सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल पे 388 के आसपास। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। बट एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। ये अप ट्रेंड का स्टॉक 2023 मई से आप देखेंगे तो अप ट्रेंड का स्टॉक बना हुआ है। पहले साइडवेज स्टॉक था, कंसोलिडेट कर रहा था दिसंबर 2022 से मई 2023 तक। उसके बाद इसने जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया अराउंड 130 के आसपास का, और तो सीधा एकदम अप ट्रेंड का स्टॉक हो गया। बार बार ऊपर जा रहा है और सपोर्ट लेता हुआ एक अप ट्रेंड की तरीके से क्लियर इंडिकेशन देता हुआ जा रहा है कि ऊपर जाना है ऐसे। ठीक है, तो ये स्टॉक्स के मूव होते हैं। तो मैं ऐसे ही स्टॉक लेके आता हूँ, उनको बहुत चीज़ें सिखाता हूँ अपने चैनल पे स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। बट जैसे कि भी मार्केट है, आपको पता है, उसमें मैं स्विंग ट्रेड नहीं, उसमें मैं ऐसे स्टॉक्स लेके आ रहा हूँ जिससे लोगों को हेल्प होगी। स्टॉक गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस मिले। अगर वो स्टॉक होल्ड करना है या उसमें नई पोजीशन बनानी है तो उसमें कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, तो मेरा मोटिव अभी यही रहेगा कि मैं ऐसे स्टॉक लेके आऊँ जिसमें अगर आप होल्ड कर रहे हैं, नई पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको कहाँ पे पोजीशन बनानी है, और अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको कब तक रखना है। तो ऐसे स्टॉक्स में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको आर्ली के चार्ट पे कर दूंगा कि आर्ली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करना है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली, आपको इसमें चार्ट पे दिखेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा छोटा करूँगा, तो क्योंकि हमें इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखना। मैं थोड़ा सा इसे नैरो डाउन करूँगा ताकि हमें क्लैरिटी मिले चार्ट पे कि हम इसमें देखना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट को थोड़ा सा इसको नैरो डाउन किया है और आपको दिखाया है कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए क्लियरली आपको इस चार्ट पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। ये देखिए, मैं इसमें सपोर्ट बताता हूँ को, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो अब ये सबसे पहले इसमें जो इंडिकेशन मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है इस लेवल पे सपोर्ट लेने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने आता है तो वहाँ पे आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। बट दूसरी चीज़ में ये है कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है मैंने, यहाँ से देखिए सपोर्ट लेके गया। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम यहाँ पे करती हुई दिख रही है आपको। और दूसरी चीज़ इसमें अगर देखेंगे तो आप ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ आपको लेके जा सकता है। क्योंकि इस लाइन पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो हमें दूसरी चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न बन गया। एम पैटर्न बन के अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो तेज़ी से स्टॉक गिर भी सकता है। और आपको इसमें ये लेवल भी दिख सकते हैं 340 के आसपास के। 340 के लेवल इसलिए दिख सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता हुआ दिखता है आपको, या इसके नीचे खुलता है 393 के नीचे खुलता है, मान लीजिए अभी 398 पे ट्रेड कर रहा है, 393 पे खुलता है और नीचे की तरफ जाता है और इस ट्रेंड लाइन को काट देता है तो आपको 340 के लेवल इसमें ये वाले सपोर्ट पे आता हुआ स्टॉक दिख जाएगा। क्योंकि ये गहरा एक मेजर सपोर्ट है तो यहाँ पे स्टॉक आ सकता है। और ये साइडवेज में भी रहा था इस जोन में, तो यहाँ पे एक साइडवेज का स्टॉप सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ आपको साइडवेज चैनल में दिख सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये अगर ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा तो आपको ये वाले लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीचे के लेवल हैं ये। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, 393 के नीचे खुला और इस ट्रेंड लाइन को काटा, 385 के आसपास आया,
तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये स्टॉक 325 के आसपास आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा 60 पॉइंट की गिरावट मिलेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि 60 पॉइंट सीधा गिर सकता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन काटता हुआ दिखे तो आप एग्जिट मार सकते हैं 385 380 के आसपास, अगर इस पे सपोर्ट ना लेता हुआ दिखे। तो 380 पे अगर सपोर्ट नहीं लेता तो आपको सीधा इसमें से एग्जिट मारना है। अगर 380 को नीचे की तरफ काटेगा तो 325 के लेवल आपको ये वाले सपोर्ट पे, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया है इसने बहुत ही अच्छा। तो ये एक मेजर एरिया है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 325 पे। 325 के लेवल काटेगा तो मैं वापस आपको इंडिकेशन दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मैं वहाँ पे लेवल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ शॉर्ट में मार्क करके, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। बट मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि अगर मैं कोई बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस डाल रहा हूँ तो वो यूट्यूब पे डालूँ। शॉर्ट वीडियो अगर किसी की आपको क्वेरी होगी तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बनाया तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो। बट अभी के लिए आप चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही सारे लेवल्स और सारे स्टॉक स्विंग ट्रेड्स मिलते रहेंगे। और आपने देखा होगा मेरे जो स्विंग ट्रेड्स के लेवल होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। पीछे भी मैंने आपको बताए हैं कितने स्टॉक्स चलते हुए दिखाए हैं, कितने स्टॉक्स के मैंने आपको लेवल बताए हैं कि यहाँ से गिरेगा और वहीं से गिरा है। तो ये स्टॉक में भी अभी इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ यही दिख रहा है। चार्ट पे जो दिखता है मैं वही आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली है, तो वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को। बट इन केस अगर आपको 393 के नीचे जाता हुआ दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको डिसीजन मेकिंग लेनी आनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि कहाँ पे कैसा चार्ट पे पैटर्न बन रहे हैं वो आइडेंटिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा है एक ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। बट अगर ये वापस इन आता है 393 के तो इसका क्लियर इंडिकेशन होगी कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके भी ऊपर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है यानी कि 380 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 325 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो आप होल्ड कर सकते हैं। बट मेरा व्यू यही रहेगा कि 380 पे आप एग्जिट करें। बट खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। वॉल्यूम इसमें मुझे कोई खास अभी दिख नहीं रही है। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे एक कॉन्शियस रहना है कि जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता 420 के लेवल को, तब तक इसमें नई पोजीशन को ऐड ना करें। और अगर ये 93 के नीचे 80 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो आपको एग्जिट कर सकते हो आप। और अगर फिर वापस आएगा 93 के ऊपर तो आप बाय करना है इसको, क्योंकि सपोर्ट ले लेगा 93 400 के बाद, तो वापस ले लेना। इसमें कोई 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको सेफ्टी ज़रूर मिलेगी 60 पॉइंट की। तो यही मेरा व्यू था कल्याण ज्वेलर्स को लेके। होप सो आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो